Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPCS 184 स्कूल साइकोलॉजी। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आप लोगों के सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ये हमारी वेबसाइट है। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या है, पेपर कोड सर्च कर लेना है। यहाँ पे सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। आपका जो भी पेपर कोड होगा, ठीक है, आप वो यहाँ से सर्च कर लेंगे, जैसे कि BPCS 184। अब यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में क्या है, गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम पर क्लिक करके यहाँ से गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके गेस्ट पेपर को आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें मैसेज करके क्या है, गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्कूल साइकोलॉजी, डिस्क्राइब द रोल एंड फंक्शंस ऑफ अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। यानी कि स्कूल साइकोलॉजी क्या होती है और क्या फंक्शंस होते हैं और क्या रोल होता है स्कूल साइकोलॉजिस्ट का। सो स्कूल साइकोलॉजी इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन द मेंटल हेल्थ, लर्निंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स। स्कूल साइकोलॉजी क्या है आपका, ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है साइकोलॉजी का जो कि फोकस करता है ऑन द मेंटल हेल्थ, लर्निंग और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स पे जो कि स्कूल्स में है। सो ये कंबाइन करता है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी को और एजुकेशन को, ताकि वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके टू सक्सीड एकेडमिकली, सोशली और इमोशनली। जो एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट होता है वो वर्क करता है टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स बिहेवियर, उनके लर्निंग एबिलिटीज़ और उनके इमोशनल नीड्स को, और उनको प्रोवाइड करता है सपोर्ट ताकि वो इम्प्रूव कर सके उनकी वेलबींग को और एजुकेशनल आउटकम्स को। Now we will look what is the role of a school psychologist. So the primary role of a school psychologist is to support students, teachers and parents in creating a healthy and effective environment, learning environment. यानी कि जो प्राइमरी रोल होता है आपके स्कूल साइकोलॉजिस्ट का, वो होता है कि वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें, टीचर्स को सपोर्ट करें और पेरेंट्स को सपोर्ट करें, ताकि वो एक हेल्दी और इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकें। सो वो क्या है, एक्ट करते हैं एज अ ब्रिज बिटवीन साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो आपके जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टी लर्निंग, उनकी जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है उसको आइडेंटिफाई करने में, उनके इमोशनल चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने में, उनकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में। सो ये क्या है, ये वर्क करते हैं विद टीचर्स ताकि वो डेवलप कर सकें टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को, और पेरेंट्स के साथ वर्क करते हैं ताकि वो सपोर्ट कर सकें उनके चाइल्ड की ग्रोथ को। एडिशनली ये क्या करते हैं आपके, ये प्रमोट करते हैं मेंटल हेल्थ को, ठीक है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को स्कूल्स में, और इंश्योर करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सेफ और सपोर्टेड फील करें। नाउ देयर आर ऑल्सो सम फंक्शंस ऑफ अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। फर्स्ट इज असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। So school psychologists conduct tests and assessments to identify students' learning abilities, intellectual strengths and emotional और behavioral difficulties. जो आपके स्कूल्स के साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, टेस्ट और असेसमेंट को कंडक्ट करते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सके, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर सके और इमोशनल और बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई कर सके। सो ये हेल्प करता है उनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को डायग्नोस करने में, अटेंशन प्रॉब्लम्स और मेंटल हेल्थ इशूज़ को डायग्नोस करने में। काउंसलिंग एंड सपोर्ट, दे प्रोवाइड इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स फेसिंग इमोशनल, सोशल और एकेडमिक चैलेंज। ये क्या करते हैं, या तो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को जो कि इमोशनल, सोशल और एकेडमिक चैलेंज को फेस कर रहे हैं। सो ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को टू कोप विद द स्ट्रेस, एंजाइटी, पेयर प्रेशर या फिर पर्सनल प्रॉब्लम्स जो भी उनकी लर्निंग को अफेक्ट कर रहा है। कंसल्टेशन, स्कूल साइकोलॉजिस्ट कंसल्ट विद टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स। जो आपके स्कूल के साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ कंसल्ट करते हैं,
ये ऑफर करते हैं एडवाइस ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड द वेज टू सपोर्ट स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, इंटरवेंशन एंड प्रिवेंशन। सो ये डिज़ाइन करते हैं प्रोग्राम्स को ताकि वो प्रिवेंट कर सके प्रॉब्लम्स जैसे कि बुलिंग हो गया, सब्सटेंस अब्यूज हो गया या फिर इमोशनल डिफिकल्टीज हो गए। सो दे ऑल्सो इंटरवीन अर्ली टू हेल्प स्टूडेंट्स एट द रिस्क ऑफ एकेडमिक फेलियर और सोशल इशूज़। ये क्या होता है, ये अर्ली इंटरवीन भी इसलिए करते हैं ताकि वे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें एट रिस्क ऑफ एकेडमिक फेलियर या फिर सोशल इश्यूज के। सो प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ, स्कूल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू प्रमोट मेंटल हेल्थ अमंग स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। स्कूल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं आपके, ये वर्कशॉप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराते हैं ताकि मेंटल हेल्थ प्रमोट हो सके अमंग द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। ये हेल्प करते हैं टू क्रिएट अ पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट जहाँ पे कि स्टूडेंट्स सेफ और मोटिवेटेड फील करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये कैरी आउट करते हैं रिसर्च को ताकि ये इम्प्रूव कर सके एजुकेशनल मेथड्स को, लर्निंग टेक्निक्स को और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज को। इससे क्या होता है, ये स्कूल्स को हेल्प करते हैं कि वो बेटर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें दैट इज बेस्ड ऑन एविडेंस। Conclusion, in simple terms, school psychology ensures that students receive the emotional, social and academic support they need to grow and succeed। यानी कि जो आपका स्कूल साइकोलॉजी है ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि स्टूडेंट्स को क्या है, इमोशनल, सोशल और एकेडमिक सपोर्ट मिले जो कि उनको ज़रूरत होती है ग्रोथ और सक्सीड के लिए। सो स्कूल साइकोलॉजिस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन क्रिएटिंग अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, हेल्पिंग स्टूडेंट्स ओवरकम चैलेंजेस एंड प्रमोटिंग ओवरऑल मेंटल वेलबींग इन स्कूल्स। सो जो आपका स्कूल साइकोलॉजिस्ट होता है ये क्या करता है, एक वाइटल रोल को प्ले करता है एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में, स्टूडेंट्स को उनके चैलेंजेस को ओवरकम करने में और ओवरऑल मेंटल वेलबींग को प्रमोट करने में इन द स्कूल्स। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है और लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल ग्रो, चेंज एंड अडेप्ट थ्रू आउट देयर लाइफ्स। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, आपकी एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो लोग होते हैं वो ग्रो करते हैं, चेंज करते हैं और अडेप्ट करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ्स। ये इंक्लूड करता है फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल ग्रोथ को। जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है ये हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि कैसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इन्फेंसी से ओल्ड एज तक इवॉल्व होते हैं और कैसे वो एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे उनका इन्वायरमेंट होता है, कैसे जो उनकी जेनेटिक्स होती है वो उनके ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग ओल्डर बट ऑल्सो अबाउट लर्निंग न्यू स्किल्स, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड डेवलपिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड वेलबींग। ये सिर्फ आपका मतलब बड़े होने से मतलब नहीं है, बल्कि जो आपकी ये आपका जो ग्रोथ होती है वो आपकी क्या है कि आप नई स्किल्स को सीख रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर रहे हैं, आप एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी को डेवलप कर रहे हैं और वेलबींग को डेवलप कर रहे हैं। नाउ वी विल लुक principles of lifespan development. So lifespan development refers to the study of human growth and changes from birth to old age. जो आपका lifespan development होता है ये आपका रेफर करता है study of human growth and changes from birth to the old age, यानी कि आपके पैदा होने से आपके बूढ़े होने तक का। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं सेवरल की प्रिंसिपल्स को ये डिस्क्राइब करने के लिए कि कैसे डेवलपमेंट अकर होता है। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, सो ह्यूमन डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप एट अ सर्टेन एज। यानी जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है वो किसी सर्टेन एज पे स्टॉप नहीं होता है। बर्थ से डेथ तक जो आपका इंडिविजुअल्स होता है वो कंटिन्यू करता है टू लर्न, अडेप्ट एंड चेंज। सो जो ईच स्टेज ऑफ लाइफ होती है वो नई चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को लाती है फॉर ग्रोथ। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, तो जो आपका ग्रोथ होता है वो अलग अलग एरियाज में साइमल्टेनियसली ठीक है अकर होता है। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और जो सोशल एस्पेक्ट होते हैं आपके डेवलपमेंट के वो सारे क्या हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए जो आपका लर्निंग टू स्पीक कैन इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शंस एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, यानी कि आपकी जो बोलने की जो लर्निंग है वो क्या है आपको इम्प्रूव करा सकती है आपके सोशल इंटरेक्शन को और इमोशनल एक्सप्रेशन को। डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, so some abilities increases while others may decline over time,
यानी कि जो आपकी कुछ एबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज कर सकती हैं और कुछ डिक्लाइन कर सकती हैं टाइम के साथ। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए वोकैबुलरी क्या है, आपकी एज के साथ इंप्रूव होती है, बट आपकी मेमोरी क्या है, डिक्लाइन होती है। सो ग्रोथ इज़ नॉट ऑलवेज लीनियर, यानी कि ग्रोथ क्या है आपकी, सिर्फ लीनियर नहीं होते, ये एडवांस कर सकती है, प्लेट्यू कर सकती है या फिर रिग्रेस कर सकती है एट डिफरेंट स्टेजेस। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि जो आपके जेनेटिक्स होते हैं और लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी कि जो आपकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होते हैं, ये क्या है, दोनों ही बहुत ही क्रिशियल रोल को प्ले करते हैं आपके डेवलपमेंट को शेप करने में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई चाइल्ड है, वो इनहेरिट करता है एथलेटिक एबिलिटी को, बट जो प्रैक्टिस और ट्रेनिंग है वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं इस स्किल को फुली डेवलप करने में। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स प्लास्टिसिटी, सो पीपल हैव द एबिलिटी टू चेंज एंड अडेप्ट थ्रू आउट लाइफ, यानी कि जो लोग होते हैं उनके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को चेंज कर सकें और अडेप्ट कर सकें थ्रू आउट द लाइफ। जो आपके स्किल्स होते हैं और बिहेवियर्स होते हैं, इनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं विद लर्निंग एंड एक्सपीरियंस इवन इन अडल्टहुड। यानी कि जो प्लास्टिसिटी होता है ये शो करता है कि कैसे डेवलपमेंट फ्लेक्सिबल है, ना कि फिक्स्ड है। डेवलपमेंट इज कॉन्टेक्चुअल, सो ग्रोथ अकर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली, कल्चर, सोसाइटी एंड हिस्टोरिकल टाइम, यानी कि जो आपकी ग्रोथ है वो क्या है, अकर करती है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली हो गया, कल्चर हो गया, सोसाइटी या फिर हिस्टोरिकल टाइम। जो आपके सोशल नॉर्म्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं या फिर लाइफ इवेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे लोग डेवलप करते हैं। डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव, सो अर्लियर एक्सपीरियंस ऑफन इफेक्ट लार्ज लेटर ग्रोथ, जो आपके शुरू के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी बाद की जो ग्रोथ होती है उसको अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो सिक्योर अटैचमेंट होता है चाइल्डहुड में, वो आपको लीड कर सकता है टू बेटर रिलेशनशिप्स इन द अडल्टहुड। पॉजिटिव और जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं वो क्या है, आप पे बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स छोड़ सकते हैं। कंक्लूजन, सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस shaped by multiple factors including biology, experience and environment। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है आपका, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है जो कि मल्टीपल फैक्टर्स से शेप होती है, इंक्लूडिंग बायोलॉजी, एक्सपीरियंस एंड एनवायरनमेंट। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट हेल्प्स अस सपोर्ट लर्निंग, ग्रोथ एंड वेलबींग एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। यानी कि जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं तो उससे हमें क्या है, हेल्प होती है टू सपोर्ट द लर्निंग, ग्रोथ एंड वेलबींग एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। यह हमें रिमाइंड करता है कि कैसे डेवलपमेंट डायनेमिक है, फ्लेक्सिबल है और यूनिक है फॉर द ईच पर्सन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस आर्ट थेरेपी, इट्स टेक्निक्स एंड यूजेस टू रिजॉल्व चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स। So art therapy is a type of therapy that uses creative activities like drawing, painting, sculpting and other forms of arts to help children express their thoughts, emotions and experiences। आर्ट थेरेपी क्या है, एक टाइप ऑफ थेरेपी होती है जब जिसमें हम की क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, स्कल्पटिंग हो गया या फिर जो अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट होते हैं, इनको हम हेल्प करते हैं इनको हम यूज़ करते हैं ताकि हेल्प कर सकें हम चिल्ड्रंस को उनके थॉट्स को एक्सप्रेस करने में, उनके इमोशंस और उनके एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, एक्सप्रेस करने में। सो अनलाइक रेगुलर टॉक थेरेपी, यानी कि रेगुलर टॉक थेरेपी के अलावा जो आर्ट थेरेपी होता है ये अलाउ करता है चिल्ड्रंस को एक वे में कम्युनिकेट करने में जो कि सिर्फ वर्ड्स पे रिलाई नहीं करता है। सो दिस इज स्पेशली हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग वर्बली और हैव एक्सपीरियंस ट्रॉमा, स्ट्रेस और इमोशनल चैलेंज। ये क्या होता है, ये स्पेशली उन चिल्ड्रंस के लिए हेल्पफुल होता है जो कि डिफ़िकल्ट फाइंड करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, यानी कि जो वर्बली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और या फिर जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है ट्रॉमा को, स्ट्रेस को या फिर इमोशनल चैलेंजेस को। टेक्निक्स ऑफ आर्ट थेरेपी, सो फर्स्ट इज ड्राइंग एंड पेंटिंग। सो चिल्ड्रंस आर एनकरेज टू ड्रॉ और पेंट देयर फीलिंग्स, यानी कि चिल्ड्रंस को एनकरेज किया जाता है कि वो अपनी जो उनके फीलिंग्स हैं उनको वो ड्रॉ करें या फिर पेंट करें। सो इससे क्या होता है, थेरेपिस्ट को ये समझने में हेल्प होती है कि उनके इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कि उनके क्या फियर्स हैं, उनके क्या वरीज हैं या फिर उनके क्या जॉयज हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई अगर चिल्ड्रन है वो किसी डार्क स्टॉर्मी सीन को अगर पेंट कर रहा है तो वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है अपने सैडनेस को और एंजाइटी को। Clay and sculpture work, so using clay and other molding materials children can create shapes and figures, यानी कि क्ले को यूज़ करके या फिर जो भी अदर मोल्डिंग मटेरियल्स होते हैं उनको यूज़ करके क्या है, चिल्ड्रंस अलग अलग शेप्स को और फिगर्स को क्रिएट कर सकते हैं। इस टेक्निक से क्या होता है, उनका टेंशन रिलीज होता है और वो अपने इमोशंस को फिजिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं जो कि कामिंग और थेरेपेटिक होते हैं। कोलाज मेकिंग,
So children cut and paste images from magazines or colored paper to represent their feelings or experiences. Children क्या होते हैं, वो कट एंड पेस्ट करते हैं इमेजेस को मैगजीन से या फिर कलर्ड पेपर से, ताकि वो अपनी फीलिंग्स को और एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट कर सके. इससे क्या होता है, ये हेल्प करता है उनको उनके थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में और उनके आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में, जो कि हार्ड होते हैं टू से अलाउड. स्टोरी टेलिंग थ्रू आर्ट. सो चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू क्रिएट पिक्चर्स और कॉमिक्स दैट टेल्स अ स्टोरी. चिल्ड्रंस को क्या है, उनको बोला जाता है कि आप ऐसी पिक्चर्स को क्रिएट करें या फिर कॉमिक्स क्रिएट करें जिससे कि एक स्टोरी बताई जाए. सो ये अलाउ करता है उनके प्रोसेस एक्सपीरियंस को, ठीक है, प्रोसेस एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंड देयर इमोशंस एंड फाइंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम इनडायरेक्टली. इससे क्या होता है, ये अलाउ करता है उनको उनके एक्सपीरियंस को प्रोसेस करने में, उनके इमोशंस को समझने में और सोल्यूशंस को फाइंड करने में टू द प्रॉब्लम्स इनडायरेक्टली. मास्क मेकिंग. So making masks can help children explore different parts of their personality, hidden feelings or social challenge. So they can learn to confront emotions safely by working on the mask. यानी कि मास्क बनाने से क्या करेंगे, जो चिल्ड्रन है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ देयर पर्सनालिटी, उनकी हिडन फीलिंग्स और सोशल चैलेंजेस को. So they can learn to confront emotions safely by working on the mask. Now we will look uses of art therapy to resolve childhood problems. First is emotional expression. So art therapy helps children express emotions like anger, fear, sadness और happiness in a safe way. यानी कि जो आर्ट थेरेपी होती है वो क्या करती है, चिल्ड्रंस को हेल्प करती है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके इजीली और सेफ वे में, जैसे कि एंगर हो गया, फेयर हो गया, फिर सैडनेस हो गया. रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड स्ट्रेस. एंगेजिंग इन अ क्रिएटिव एक्टिविटीज कैन बी रिलैक्सिंग एंड रिड्यूस एंजाइटी, मेकिंग चिल्ड्रन फील मोर सिक्योर. यानी कि अगर हम क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज होंगे तो उससे क्या है, हम रिलैक्स हो सकते हैं और हमारी एंजाइटी रिड्यूस हो सकती है, जिससे कि चिल्ड्रंस को क्या है, सिक्योर फील होगा. इम्प्रूविंग सेल्फ एस्टीम. सो कंप्लीटिंग एन आर्ट प्रोजेक्ट गिव्स चिल्ड्रन अ सेंस ऑफ अचीवमेंट विच बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ वर्थ. यानी कि जब एक चिल्ड्रन क्या करता है, अपने आर्ट प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेता है तो उसे वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि उसको कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को बूस्ट करता है. Processing trauma. So children who have experienced abuse, loss or other traumatic events can express difficult feelings through art, which helps in healing. वो बच्चे जिन्होंने कि अब्यूज़, लॉस और कुछ और ट्रॉमेटिक इवेंट्स को एक्सपीरियंस किया है, तो वो अपने डिफ़िकल्ट फीलिंग्स को क्या है, आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिससे कि उनको हीलिंग में मदद हो सकती है. एनहांसिंग कम्युनिकेशन. सो आर्ट थेरेपी क्या करती है, अलाउ करती है चिल्ड्रंस को जो कि स्ट्रगल कर रहे होते हैं विद स्पीच या फिर सोशल इंटरेक्शन, कि वो कम्युनिकेट कर सकें उनके थॉट्स को और उनके नीड्स को. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. सो जो आपकी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती हैं क्या करती है, चिल्ड्रंस को एनकरेज करती है कि वो सोल्यूशंस को एक्सप्लोर करें और क्रिएटिवली सोचें, जिससे कि उनके डेली लाइफ चैलेंजेस में हेल्प होगी. सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो आपकी आर्ट थेरेपी, ये बहुत ही जेंटल और इफेक्टिव वे होता है चिल्ड्रंस को हेल्प करने में, उनको एक्सप्रेस करने में, ठीक है, अंडरस्टैंड करने में उनके इमोशंस को और उनको इमोशनल और बिहेवियर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में. सो आर्ट थेरेपी इज़ अ जेंटल एंड इफेक्टिव वे to help children express themselves, understand their emotions, and resolve emotional and behavioral problems. So, by using different creative techniques, therapists can guide children toward healing, growth, and better mental health. यानी कि हम अगर अलग अलग क्रिएटिव टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो थेरेपिस्ट क्या है, थेरेपिस्ट गाइड कर सकते हैं चिल्ड्रंस को टुवर्ड्स हीलिंग, ग्रोथ एंड बेटर मेंटल हेल्थ. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Define intelligence. Explain the process of identification of gifted children in India. यानी कि इंटेलिजेंस क्या होता है और क्या प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन का इन इंडिया. सो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, सॉल्व प्रॉब्लम्स, think logically, understand complex ideas and adapt effectively to new situations. It is not just book knowledge but also the capability to reason, plan and make decisions in everyday life. इंटेलिजेंस क्या होता है आपका, ये एक एबिलिटी होती है पर्सन की कि वो अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और लॉजिकली सोचे और अपने कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करे और अडेप्ट करे इफेक्टिवली टू द न्यू सिचुएशंस. ये सिर्फ बुक नॉलेज के बारे में नहीं होता है, बल्कि ये कैपेबिलिटी होती है टू रीजन, प्लान एंड मेक डिसीजंस इन एवरीडे लाइफ. जो आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये ऑफन इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है मेंटल एबिलिटीज़ का, जो कि हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को सक्सेस अचीव करने में उनकी पर्सनल, सोशल और एकेडमिक लाइफ में. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ गिफ्टेड चिल्ड्रन इन इंडिया.
So gifted children are those who show exceptional abilities or potential compared to their peers in one or more areas such as academics, creativity, leadership or the arts. यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रंस क्या होते हैं, ये वो चिल्ड्रंस होते हैं जिनके पास एक्सेप्शनल एबिलिटीज होती हैं या फिर पोटेंशियल होता है कंपेयर टू देयर पेयर्स इन वन और मोर एरियाज, जैसे कि एकेडमिक्स हो गया, क्रिएटिविटी हो गए, लीडरशिप या फिर आर्ट्स हो गए. सो आइडेंटिफाई दीज चिल्ड्रंस अर्ली इज इंपॉर्टेंट सो दैट टैलेंट्स कैन बी नर्चर्ड प्रॉपरली. यानी कि इन चिल्ड्रंस को क्या है, अर्ली आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि उनके टैलेंट्स को नर्चर किया जा सके. ठीक है, इन इंडिया द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई गिफ्टिंग चिल्ड्रंस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप. यानी कि इंडिया में जो प्रोसेस है गिफ्टेड चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करने का, उसमें बहुत ही सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. सो फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन बाय टीचर्स एंड पेरेंट्स. सो टीचर्स एंड पेरेंट्स प्ले अ की रोल इन स्पॉटिंग गिफ्टेडनेस. यानी कि जो टीचर्स और पेरेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये बहुत ही की रोल को प्ले करते हैं गिफ्टेडनेस को स्पॉट करने में. सो जो चिल्ड्रंस होते हैं जो बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं, क्यूरियोसिटी को शो करते हैं, प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लेते हैं या फिर लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो वो क्या है, अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं. सो ऑब्जर्विंग अ चाइल्ड बिहेवियर, इंटरेस्ट और उसके जो लर्निंग पैटर्न्स होते हैं उससे क्या है, इनिशियल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होती है. साइकोलॉजिकल एंड इंटेलिजेंस टेस्ट. सो स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर यूज टू मेजर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़. यानी कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उनको यूज़ किया जाता है ताकि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को मेजर किया जा सके. टेस्ट जैसे कि वेस्लर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रंस, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एंड अदर IQ टेस्ट, इन सबको है कॉमनली यूज़ किया जाता है इंडिया में ताकि वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को असेस कर पाएँ. चिल्ड्रंस जो क्या है सिग्निफिकेंटली अबव एवरेज स्कोर करते हैं उनको कंसिडर किया जाता है गिफ्टेड. अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट. So tests in specific subjects like mathematics, science or language help identify children with exceptional academic skills. High performance in these areas indicate potential giftedness. यानी कि जो टेस्ट होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, फिर लैंग्वेज हो गया, ये आइडेंटिफाई करते हैं उन चिल्ड्रंस को जिनके पास एक्सेप्शनल एकेडमिक स्किल्स होती हैं. अगर इन एरियाज में हाई परफॉर्मेंस होती है तो वो इंडिकेट करता है पोटेंशियल गिफ्टेडनेस को. क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक असेसमेंट. सो सम गिफ्टेड चिल्ड्रन में एक्सेल इन आर्ट्स, म्यूजिक और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग रादर देन एकेडमिक्स. जो कुछ गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं आर्ट्स में, म्यूजिक में या फिर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में रादर देन एकेडमिक्स. सो जो क्रिएटिविटी टेस्ट होते हैं, आर्ट इवेल्युएशंस होते हैं या फिर म्यूजिक असेसमेंट्स होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है उनके टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज करने में इस फील्ड में. सो मल्टीपल क्राइटेरिया अप्रोच. सो इन इंडिया एक्सपर्ट्स ऑफन रिकमेंड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन. इंडिया में क्या है, आपके जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो रेकमेंड करते हैं कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए ऑब्जर्वेशन का. सो जो IQ टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं और क्रिएटिविटी असेसमेंट्स होते हैं, इनको यूज़ किया जाता है ताकि वो आइडेंटिफाई करें गिफ्टेड चिल्ड्रंस को एक्यूरेटली. सो ये इंश्योर करता है जो चिल्ड्रंस हैं वो डाइवर्स टैलेंट के साथ हैं एंड दे आर नॉट ओवरलुक्ड. काउंसलिंग एंड गाइडेंस. सो वंस आइडेंटिफाइड, चिल्ड्रंस आर प्रोवाइडेड विद गाइडेंस, enrichment programs and specialized teaching methods to develop their abilities to the fullest. यानी कि एक बार जब इन्हें आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो चिल्ड्रंस को क्या है, गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं और स्पेशलाइज टीचिंग मेथड प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अपनी एबिलिटीज़ को फुलेस्ट तक डेवलप कर पाएँ. सो स्कूल्स और जो एजुकेशनल बोर्ड्स होते हैं इंडिया में वो ग्रेजुअली अडॉप्ट करते हैं स्पेशल प्रोग्राम्स को गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो अपने इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव नीड्स को मीट कर पाएँ. Conclusion. Intelligence is the mental ability to learn, adapt and solve problems. Intelligence क्या है, आपकी mental ability होती है learn करने की, adapt करने की और solve problems यानी कि problems को solve करने की. So identifying gifted children in India requires careful observation, psychological testing, academic assessment and creativity evaluation. यानी कि इंडिया में अगर गिफ्टेड चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए क्या है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन रिक्वायर होती है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, एकेडमिक असेसमेंट और क्रिएटिविटी इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है. सो जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन अगर हम कर लेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रंस का तो वो क्या करता है, हेल्प करता है उनके टैलेंट्स को नर्चर करने में, इंश्योर करने में कि वो अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाएँ टू देयर फुलेस्ट और वो कंट्रीब्यूट करें मीनिंगफुली टू द सोसाइटी. ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.